पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा भाषण दिया जिसने न सिर्फ संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को सम्मान दिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को भी दृढ़ता से दोहराया। उन्होंने इंदौर को पारिवारिक रिश्ता रखने वाला शहर बताते हुए कहा कि इस नगर से उनका जुड़ाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, हमारे इंदौर के परिवार को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। यह सिर्फ एक राज्य ही नहीं पूरे देश की क्षति है। वसुंधरा ने अपने भाषण में कहा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच थे तब किसी ने उनकी बातों को नहीं समझा, लेकिन जब वे हमारे बीच से चले गए तो उनके विचार पढ़े और भाषण सुने गए। तब सबको समझ आया कि वह कितने विशाल और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने उन्हें सिर्फ दलित के तौर पर देखा जबकि बीजेपी ने उन्हें ललित माना, यानी उज्जवल, तेजस्वी और दूरदर्शी। वसुंधरा ने अंबेडकर के एक प्रसिद्ध कथन को दोहराया, हिम्मत इतनी रखो कि किस्मत भी छोटी लगने लगे। उन्होंने कहा कि आज हर गरीब व्यक्ति सही सोचता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना सकते हैं जिसे पूरा देश मानता है तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब अंबेडकर जी के निधन के बाद उनके स्मारक बनाने की बात हुई थी तब नेहरू जी ने किसी की नहीं सुनी, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी बात सुनी और उनके सम्मान में भव्य स्मारक बनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP एक्सप्रेस 24/7। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय को लेकर के हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे यहाँ आई थी। मैंने उनका अपनी ओर से अभिनंदन भी किया और अंबेडकर जी को विषय को लेकर विस्तार से जिस ढंग से बात रखी है, ये बात सही है कि आज़ादी के समय और आज़ादी के पहले जिस प्रकार से अंबेडकर जी का अपना जीवन पूरे समाज के लिए, खास करके वंचित, शोषित और SC, ST, OBC सभी समाजों को लेकर के जातिगत विषमता जो थी इसकी तरफ उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये बात भी सही कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने सदैव अंबेडकर जी के उस योगदान को नकारने का प्रयास किया। अंबेडकर जी के जीते जी उनको चुनाव नहीं जीतने दिया, यहाँ तक कि उनका अपना जीवन का इतना उत्कृष्ट समय था कि उनकी योग्यता के हिसाब से उनको मंत्री पद भी नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं। इतिहास के अंदर इतिहास की वो गलती जो कांग्रेस ने की है, अब अंबेडकर जी का नाम लेकर कांग्रेस अगर वोट मांगने निकलती है तो पहले अंबेडकर जी के जीवन के अंदर कांग्रेस ने जो अन्याय किया है पहले उसकी माफ़ी मांगे, फिर जनता उनको माफ़ करेगी। जनता सब जानती, इसलिए कांग्रेस अंबेडकर जी को लेकर कभी कोई भी बात करती है तो सदैव उस बात की हंसी उड़ती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इस मामले में जनता के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी ने आज जो विषय रखा है उसकी बधाई।